हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरा जीएस की रिवीजन सीरीज में। ऑलरेडी हम पॉलिटी के डेली बेसिस पे लेक्चर शाम को 7 बजे अपलोड कर रहे हैं इन एमसीक्यू फॉर्मेट, जिससे आपको कंप्लीट पॉलिटी कवरेज मिलेगी इन एमसीक्यू फॉर्मेट। साथ ही साथ हमने शुरुआत किया शाम के 5 बजे एंशियंट हिस्ट्री के टॉपिक को भी उठाया है। इसमें भी हम एंशियंट हिस्ट्री से जितने भी मल्टीपल एमसीक्यूज एग्जाम्स में आते हैं बार बार, और जितने प्रोबेबल हो सकते हैं आने वाले फ्यूचर्स के एग्जाम्स के लिए, वो सब कवर करने वाले हैं। तो आज का टॉपिक है हमारा इंडस वैली सिविलाइजेशन से रिलेटेड। फास्ट फॉरवर्ड वे में सिंपल एमसीक्यू फॉर्मेट में हम कवर करेंगे, ताकि आप आने वाले एग्जाम के लिए अच्छे से प्रिपेयर हो सको। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट एमसीक्यू। व्हाई इज इंडस वैली सिविलाइजेशन कॉल्ड एज हड़प्पन सिविलाइजेशन? इंडस वैली सिविलाइजेशन को हड़प्पन सिविलाइजेशन ही क्यों बोला जाता है? क्योंकि हड़प्पा की जो सिविलाइजेशन थी, हड़प्पा जो साइट थी, वो पहली साइट थी जहां पे एक्सकेवेशन हुआ था, मतलब जिसको पाया गया था पहली बार। इस साइट को खोजा गया था, हड़प्पा हड़प्पा साइट को, ठीक है। तो इसलिए इसको हड़प्पन सिविलाइजेशन का नाम दिया था उस टाइम पे, ठीक है। कब खोजा गया था? 1921 में खोजा गया था दयाराम साहनी जी के द्वारा, ठीक है। ये आर्कियोलॉजिस्ट थे, उसके अंदर ऑफिस के अंदर काम करते थे, ठीक है। और जो ये साइट है ना, हड़प्पा, उस टाइम पे इंडिया के अंदर थी, इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अंदर थी, बट अभी जो प्रेजेंट लोकेशन है वो है इसकी पंजाब पाकिस्तान, ठीक है। पंजाब जो प्रोविंस है पाकिस्तान के अंदर, वो ना कि पंजाब इंडिया वाला, ठीक है। पंजाब पाकिस्तान। नेक्स्ट आ जाते हैं, हु डिस्कवर्ड द एंशियंट साइट ऑफ सिविल हड़प्पा? एंशियंट साइट ऑफ हड़प्पा, जो हड़प्पा की साइट थी, उसको किसने डिस्कवर किया था? ऑलरेडी मैं आपको बताया था अभी, दयाराम साहनी जी का था। क्वेश्चन ऐसे भी आता है कि किसने डिस्कवर किया और किस साल में डिस्कवर किया। ईयर होता है 1921, ठीक है। सिंपल सिंपल फॉर्मेट है, सिंपल इजी, जैसा क्वेश्चन आता है और जैसे पूछा जाता है सब तरीके से बता दूंगा आपको। बिल्कुल 100% याद करने में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं रहेगी, आप इजीली क्वेश्चन को मार्क कर दोगे एग्जाम में, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं, हु वाज द आर्कियोलॉजिस्ट क्रेडिट विद एक्सकेवेशन? मतलब जो मोहनजोदारो साइट पाई गई थी, वहां पे जो एक्सकेवेशन हुआ था, तो उसमें आर्कियोलॉजिस्ट कौन थे, ठीक है, मोहनजोदारो की साइट के लिए? तो ये थे आर डी बैनर्जी जी, रखलदास बनर्जी इनका पूरा नाम है। इनके द्वारा 1922 1921 के अंदर हड़प्पन साइट को एक्सकवेट किया था, और 1922 को ये अपनी मोहनजोदारो वाली साइट को खोजा गया था, ठीक है। 21 में हड़प्पा साइट और 22 में मोहनजोदारो। रखलदास बनर्जी, वहां पे दयाराम साहनी जी थे। नाम भी याद रखना है, ईयर भी याद रखना है, और आपको साइट्स किसके की खोजी गई थी, ठीक है। और ये दोनों के दोनों ही ना सर जॉन मार्शल जो हेड थे उसके आर्कियोलॉजिस्ट ऑफिस के, तो उसके नीचे काम करते थे। तो क्रेडिट इनको जाता है लास्ट में। 1924 में इन्होंने ये जब पेपर में डिक्लेयर किया था, तो उसके बाद ये जॉन मार्शल जी को बोला जाता है, ठीक है। क्रेडिट कंप्लीट इन सर हड़प्पन साइट को डिस्कवर करने के लिए। नेक्स्ट आ जाते हैं, इंडस वैली सिविलाइजेशन को क्लासिफाइड किया जाता है किस हिस्टोरिकल पीरियड के रूप में? ठीक है। देखो यहाँ पे समझना, सिंपल बताऊंगा। हिस्टोरिक प्री एक तो होता है प्री हिस्टोरिक पीरियड, एक होता है प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड, और एक होता है हिस्टोरिक पीरियड, ठीक है। प्री हिस्टोरिक पीरियड में क्या होता है, जो बहुत ही पुरानी हिस्ट्री है, और जहां पे कुछ भी एक तरीके से लिखा नहीं जाता था, रिटर्न कुछ भी नहीं था, जिसके बारे में हम रिटर्न नहीं है तो हम कैसे ही एविडेंस के थ्रू पता लगाएंगे अभी उसके बारे में, तो उसको प्री हिस्टोरिक पीरियड बोलते थे। एक होता है हिस्टोरिक पीरियड, जिसमें लिखा भी गया है और जिसको हम पढ़ भी सकते हैं, ठीक है, जिसको हम आजकल पढ़ते हैं। एक होता है उन दोनों पीरियड्स के बीच में प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड, मतलब लिखा गया है, रिटर्न एविडेंस है, बट हम उनको डेसिफर नहीं कर सकते, मतलब उनको समझ नहीं सकते वो कहना क्या चाह रहा है, वो लिखा क्या है, ठीक है। तो जो ये इंडस वैली सिविलाइजेशन है ना, वो इसी एज से रिलेटेड है, प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड से। सिंपल समझ आया? बस उतना ही समझना है। प्री हिस्टोरिक में कुछ नहीं लिखा जाता था, यहाँ पे लिखा जाता था, पढ़ नहीं सकते इंडस वैली सिविलाइजेशन वाले को। और हिस्टोरिक में क्या होता है कि पढ़ भी सकते हैं, मतलब लिखा हुआ को पढ़ भी सकते हैं। तो आईबीसी किससे बिलोंग थी? ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर, प्रोटो हिस्टोरिक। नेक्स्ट आ जाते हैं, इंडस वैली सिविलाइजेशन में एक साइट है जिसको जाना जाता है वर्ल्ड का पहला आर्टिफिशियल ब्रिक डॉकयार्ड, मतलब जहां पे वर्ल्ड का पहला आर्टिफिशियल ब्रिक डॉकयार्ड बनाया गया था। इस उसको उस साइट उस नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो वो साइट है लोथल। लोथल कहाँ पे? गुजरात के अंदर, ठीक है। गल्फ ऑफ खंबात के पास में है। किस रिवर पे है वो भी पता होना चाहिए, ठीक है। और और किसके द्वारा एग्जीक्यूट किया गया था? एस आर राव जी के द्वारा, और 54 के अराउंड इस टाइम पीरियड में, मतलब इनको 9 साल के ड्यूरेशन में इन्होंने कंप्लीट एग्जीक्यूशन किया था, ठीक है। और रिवर का मैं आपको क्वेश्चन बाद में ऐड किया हूँ, उसके थ्रू बताऊंगा, ठीक है।
हड़प्पा के जो लोग थे, हड़प्पन पीपल वर नॉट अवेयर ऑफ द यूज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल। ये चार मेटल जो मेंशन है, इनमें से हड़प्पन साइट्स में कौन सा मेटल ना तो वहां के लोग अवेयर थे, ना यूज किया जाता था। ठीक है। तो जो हड़प्पन साइट है उसको चालकोलिथिक बोलते हैं। कॉपर और ब्रॉन्ज, तो ये तो यूज हो गए। ठीक है, मतलब इनके बारे में पता था इनको। गोल्ड भी इनको पता था, बाहर से इंपोर्ट होके आता था। ठीक है। आयरन के बारे में इन लोगों को नहीं पता था। आयरन का यूज होना कब शुरू हुआ, वो भी मैं बता देता हूँ आपको। जब लेटर वैदिक पीरियड आया था ना, अराउंड 1000 BC, तब आयरन का यूज होना शुरू हुआ। तो ठीक है, तो ये अपने हड़प्पन लोगों को आयरन के बारे में कुछ नहीं पता था। इनको ज्यादा से ज्यादा नॉलेज थी कॉपर, ब्रॉन्ज, गोल्ड, सिल्वर, लेड की। ठीक है, सिंपल। नेक्स्ट आ जाते हैं। द स्क्रिप्ट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन हैज बीन डेसिफर्ड बाय हूम। मतलब किसने डेसिफर किया इंडस वैली की सिविलाइजेशन को? जैसे कि ऑलरेडी बताया हूँ, आज तक ये डेसिफर नहीं हो पाई, इसीलिए इस पीरियड को प्रोटो हिस्टोरिक बोलते हैं। मतलब सिंबल्स मिले हैं जिनको पढ़ सकते हैं बट पढ़ पा नहीं रहे हैं, तो इसको डेसिफर नहीं हो पाई, इसको प्रोटो हिस्टोरिक भी इसीलिए बोलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं। सील्स ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, कुछ सील मिले हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन, पार्टिकुलरली फ्रॉम मोहनजोदारो। मोहनजोदारो के मतलब मेनली मोहनजोदारो की सील से कुछ रिमार्केबल सिमिलरिटी दिखाते हैं, मतलब किसी दूसरी साइड से। वो कौन सी सिविलाइजेशन है जिसके साथ वो सिमिलरिटी दिखाते हैं? तो ये दिखाते हैं सुमेरियन सिविलाइजेशन से। सुमेरियन सिविलाइजेशन कौन सी सिविलाइजेशन है? ये सुमेरियन सिविलाइजेशन मेसोपोटामिया। मेसोपोटामिया कौन से एरिया को, जो आज का इराक है ना, वो वाले एरिया को बोलते हैं। ठीक है। उसकी सील्स है, उनके साथ सिमिलरिटी दिखाते हैं। उनकी सील्स कैसी है? सिलेंडर सील है, स्टाइल एंड आइकोनोग्राफी। ठीक है, सिलेंड्रिकल सील्स है सुमेरियन लोगों की, और उसके साथ सिमिलरिटी दिखाती है मोहनजोदारो वाली सील्स। ठीक है। मतलब पूछा जाए कि इंडस वैली सिविलाइजेशन की सील्स है किसके साथ सिमिलरिटी दिखाती है? जो सुमेरियन लोग थे मेसोपोटामियन मतलब सिविलाइजेशन के, तो उनके साथ सिमिलरिटी दिखाते हैं। ठीक है। सील डेफिकेटिंग ए फिगर विद ह्यूमन बॉडी, मतलब एक सीन मिली है जिसपे ह्यूमन बॉडी दिख रही है और आधी बफेलो हॉर्न दिख रहे हैं, टाइगर पे अटैक कर रहे हैं। तो ये डिस्कवर की गई थी किस साइट पे? मतलब ये ऐसी सील जहां पे हाफ ह्यूमन बॉडी, हाफ बफेलो हॉर्न अटैक करते हुए टाइगर पे दिखाई दे रहे हैं, वो किस साइट से डिस्कवर की गई है? वो डिस्कवर की गई है मोहनजोदारो से। अब इसमें जो हाफ, जो पर्सनालिटी है हाफ ह्यूमन हाफ बफेलो, तो इसको कंपेयर किया जा रहा है पशुपति प्रोटोसिवा से, जो सिंबलाइज कर रहा है कंट्रोल ओवर एनिमल। ठीक है। मोहनजोदारो में डिस्कवर किया गया है और पशुपति से उसको कंपेयर किया जा रहा है। Which of the following discoveries from Indus Valley civilization indicates its commercial and economic development? ये चारों डिस्कवरी में से किस डिस्कवरी से पता चलता है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में कॉमर्शियल इकोनॉमिक डेवलपमेंट था? ठीक है। कॉमर्स होना मतलब ट्रेड वगैरह होना। ट्रेड बात से तो पता नहीं चलेगा, डॉकयार्ड से भी पता चल सकता है थोड़ा बहुत, ग्रेनरी से पता नहीं चलेगा। ठीक है। जो सील्स है ना, सील्स, जो मोहर एक तरीके से स्टैम्प टाइप, सील्स और सीलिंग से पता चलता है कि कॉमर्शियल इकोनॉमिक डेवलपमेंट थे। ठीक है, मेनली से पता चलता है, बाकी इससे भी ट्रेड वगैरह होता था। ठीक है। तो सी ऑप्शन प्लीज द करेक्ट, सील्स एंड सीलिंग से पता चलता है कि कॉमर्शियल इकोनॉमिक डेवलपमेंट वहां पे था। ठीक है। और सील्स की सिमिलरिटी किससे होती है? ट्रेड, जो आज के स्टैम्प्स होते हैं ट्रेड स्टैम्प, उसी के पैरेलल में उसको बताया गया है। हड़प्पन सिविलाइजेशन है ट्रेड रिलेशन विद विच ऑफ द फॉलोइंग एंशियंट रीजन, मतलब किस एंशियंट रीजन के साथ हड़प्पन सिविलाइजेशन के ट्रेड रिलेशन बताए गए हैं? ठीक है। तो वो बताए गए हैं अपने मेसोपोटामिया और सुमेरियन सिविलाइजेशन के साथ। ठीक है, इराक में पाई जाती है, मतलब थी। तो कुछ सील्स मिली हैं, जो इंडस वैली सिविलाइजेशन की सील्स कहाँ पे मिली हैं? मेसोपोटामिया में। और मेसोपोटामिया की सिविलाइजेशन की सील्स कहाँ मिली हैं? इंडस वैली सिविलाइजेशन में। तो पता चलता है कि इन दोनों के बीच में ट्रेड रिलेशन था, सील्स तभी इधर से उधर हुई। मेसोपोटामिया में जो सील्स मिलती है वो कहाँ मिलती है? उर्किस लेगास में। ठीक है। और जो मेसोपोटामिया के लोग थे ना, जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के रीजन को किस नाम से बोलते थे? मेलुहुआ। ये भी क्वेश्चन कई बार आता है कि जो मेसोपोटामियन लोग हैं जो इंडस वैली की सिविलाइजेशन रीजन को किस नाम से बोलते हैं? मेलुहुआ के नाम से बोलते हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन जो एक्सपोर्ट होता था कॉटन, बीड्स, आइवरी, लेपिस लजोरी, कार्नेनियल, और जो इंपोर्ट करते थे टिन, सिल्वर, अदर लग्जरी गुड्स का। ठीक है। ये भी आपको याद रखना, जहां जहां हाईलाइट कर रहा हूँ वो एग्जाम पर्सपेक्टिव से काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आया हुआ है। ठीक है। कौन सी एंशियंट साइट है हड़प्पा की जो लोकेटेड है बैंक ऑफ, मतलब हड़प्पा की जो साइट है वो किस रिवर के किनारे पे लोकेटेड है? ठीक है। हड़प्पा जो साइट है, तो ये साइट लोकेटेड है रावी रिवर के किनारे पे। ठीक है। और रावी अल्टीमेटली इंडस रिवर की
में जाके मिलती है, उसकी सब्सिडरी है, ठीक है। तो हड़प्पा रावी रिवर पे, और हड़प्पा अभी कहाँ पे है, प्रेजेंट डे पंजाब। पंजाब कौन सा, पाकिस्तान वाला, ठीक है। अब कुछ उसके साथ साथ एक दो एग्जांपल और समझ लेते हैं। मोहनजोदारो से पूछ ले, मोहनजोदारो किस रिवर के किनारे पे है, इंडस रिवर के किनारे पे है, ठीक है। कालीबंजन का पूछ ले, तो ये घग्गर, जिसको सरस्वती बोलते थे एंशियंट टाइम में, उसके किनारे पे है। लोथल, अपना भोगवा, देखो क्वेश्चन आया था ना, मैं बोला था आपको स्टार्टिंग में, लोथल साइड से बात कर रहे थे। भोगवा रिवर, गल्फ ऑफ खंबात। और धौलावीरा एक आइलैंड है मनहार और लूनी रिवर के बीच में। तो ये भी क्वेश्चन ही है, ठीक है, चार क्वेश्चन ये भी है। एविडेंस मिले हैं कपल्स के बरियल होने के, कपल मतलब फीमेल और फीमेल को साथ में बरियल, साथ में गाड़ा गया जमीन के अंदर आफ्टर देयर दैट, ठीक है। तो कपल बेरियल वाले एविडेंसेस कहाँ पे मिले हैं, लोथल के मिले हैं। लोथल अभी साइट बताई थी गुजरात के अंदर, गल्फ ऑफ खंबात के पास, ठीक है। तो वहां से एविडेंस मिले हैं कपल बरियल के। नेक्स्ट आ जाते हैं, अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ एग्रीकल्चर, खेती करने के सबसे पहले इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अंदर जो एविडेंस मिले हैं खेती करने को, किस साइट में मिले हैं। तो वो साइट में मिले हैं मेहरगढ़। मेहरगढ़ कहाँ पे है, ये अपने बलूचिस्तान के अंदर, पाकिस्तान, ठीक है। प्रेजेंट है पाकिस्तान के अंदर, बोलन पास के पास और बोलन रिवर के किनारे पे है, ठीक है। अगर पूछ लेता मेहरगढ़ किस रिवर के किनारे में, बोलन रिवर के किनारे पर, बोलन पास के पास, पाकिस्तान बलूचिस्तान के अंदर, ठीक है। यहाँ पे 7000 बीसी पहले, मतलब जो टाइम है 7000 बीसी के अराउंड, जब न्यूलिथिक एज खत्म होने वाली थी और चालकोलिथिक एज शुरू होने वाली थी, लगभग लगभग, तो ठीक है, उस टाइम पे खेती के एविडेंसेस मिलते हैं। और इसको एक्सकेवेशन किसने किया था, फ्रेंच के आर्कोलॉजिस्ट थे, जीन फ्रैंक्विस और कैथरीन जेरेज, 1917 के अंदर। इंडस वैली सिविलाइजेशन साइट इज लोकेटेड इन प्रेजेंट डे पाकिस्तान, ठीक है। इन इन चार ऑप्शन में से कौन सी इंडस वैली की सिविलाइजेशन है जो अभी पाकिस्तान में प्रेजेंट है, एज पर नाउ, ठीक है। वो हड़प्पा में आपको बताया था, पंजाब प्रोविंस के अंदर। बाकी तीनों इंडिया के अंदर है। मेन ऑक्यूपेशन क्या था, इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग थे जो, उनका मेन ऑक्यूपेशन क्या था, देखो मेनली ये रिवर के किनारे पे बसते थे। रिवर और फर्टाइल लैंड थी, तो पानी भी मिल गया और खेती कर सकते हैं, तो एग्रीकल्चर इनका मेन ट्रेड था, ठीक है। इसके साथ साथ एनिमल डोमेस्टिकेशन वगैरह, हंटिंग वगैरह, ये सब तो साथ साथ में चलता ही रहता है इनका, तो एग्रीकल्चर वाज द मेन ऑक्यूपेशन। तो ये थे, ये मेरा पहला लेक्चर था इंडस वैली सिविलाइजेशन से रिलेटेड। मैं धीरे धीरे थोड़े थोड़े एमसीक्यूज के थ्रू कवर करूंगा, क्योंकि काफी ज्यादा लोडेड हो जाओगे आप अगर मैं एक ही साथ इतने सारे एमसीक्यू आपको दे दूंगा इंडस वैली सिविलाइजेशन, क्योंकि एंशियंट हिस्ट्री काफी डिफिकल्ट है समझने में। और उनको एमसीक्यूज के थ्रू आप कवर करोगे तो इजी रहेगा, आप बाद में बुक अगर भी अगर रेफर करना चाहोगे तो आप अच्छे से समझ पाओगे उसको। तो ये पहला लेक्चर है। डेली शाम को 5 बजे लेक्चर अपलोड होगा एंशियंट हिस्ट्री से रिलेटेड, साथ साथ पॉलिटिकल लेक्चर शाम को 7 बजे चल ही रहा है। कंप्लीट कवरेज मिलेगा आपको आने वाले साल के जीएस से रिलेटेड, जो भी एग्जाम होगा, यूपीएससी, पीसीएस, एसएससी, एनटीपीसी, आरआरबी, डिफेंस का कोई एग्जाम हो, जहां भी जीएस का रिक्वायरमेंट है, जहां भी जीएस से एग्जाम क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो वहां पे आपको ये हेल्प करेगी। सीरीज को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू, और मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड।